आपको खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हम लास्ट क्लास में एक सेक्शन ड्रॉ कर रहे थे, अब हम सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करके हम ये करते हैं कि इसका जो हमने रूफ फ्लोर ड्रा करना है वो करते हैं। हमारा रूफ फ्लोर ये आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं ये लाइन पे रखा हुआ है या नहीं। ये लाइन पे नहीं है तो मैं इसको लाइन पे कर देता हूँ। मूव की कमांड से मैंने यहाँ से इसको मूव किया, इन चीज़ों को भी सिलेक्ट किया और यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। ये देखिए बिल्कुल लाइन में आ चुका है। अब हम वही काम करेंगे एक्सेल की मदद से। वी फॉर वर्टिकल, एक्सेल, वी फॉर वर्टिकल। यहाँ से हमने लाइनें ड्रॉ करना शुरू की। ये हमारा स्टेयर केस आ गया और ये हमारा लॉन्ड्री का एरिया आ चुका है। अब हमारा कट क्या क्या रहा है, यहाँ से विंडो कट रही है, ये दो डोर शो हो रहे हैं और ये इसका लेवल देख लेते हैं हम 23 फीट। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये चीज़ें सारी ड्रा हुई हैं तो हम इसकी मदद से एक्सेल इंटर हैच फॉर हॉरिजॉन्टल, ये देखें जी हमारा TR फॉर ट्रिम, यहाँ तक का मामला क्लियर हो चुका है क्योंकि हमें यहाँ से हाइट मिल चुकी है। अब हमारा यहाँ पे स्टेयर केस आ रहा है, स्टेयर केस की भी हाइट यही होगी तो हम इसको यहाँ तक ट्रिम कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के हम देखते हैं हमें ये वाली हाइट हमारी ये है जो हमारा ओवरहेड टैंक। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, आप पिछली क्लास में जाके इन चीज़ों को चेक करें कि ये मैंने कैसे ड्रा की थी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। TR फॉर ट्रिम, क्योंकि मेरा मेन मकसद आप लोगों को सिखाना है। जितना आप सीखेंगे मुझे उतना फ़ायदा है और मैं भी कहूँगा यार मेरी मेहनत का कुछ हासिल हो रहा है। ये हो गया हमारा ओवरहेड टैंक। अब हमारा ओवरहेड टैंक कट रहा है तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे 6 इंच का ये चीज़ दिखाएंगे ताकि हमें पता चले ये इसकी छत है। ट्रिम की मदद से ये ट्रिम कर लिया हमने, ये यूँ, ये हमारा, क्योंकि यहाँ टैंक के अंदर मार्बल वगैरह नहीं आता तो इस वजह से मैंने इसको कर लिया। अब ये लाइनें हमारी नीचे वाली कंटिन्यू हो जाएंगी और ये वाली भी। ये एक्स फॉर एक्सटेंड करते हुए मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब हमने कल एक चीज़ में गड़बड़ की थी, मैंने वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या थी। हमारी ये विंडो यहाँ पे आ रही है, हमने यहाँ पे लगाई है मैंने, यानी कि तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारी विंडो यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पे है। तो इन लाइनों को मैं आपस में जोड़ देता हूँ। ये फॉर जॉइंट, ये और इसको यहाँ तक कंटिन्यू कर लेता हूँ। हमारे लेवल इसमें भी इस तरह है तो इस काम करता हूँ, इसको यहाँ से ये मैच कर लिया मैंने और इसको लाइन की कमांड लेके यहाँ और यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। TR फॉर ट्रिम, इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया और इसको काट दिया। अब मैं लाइन ड्रॉ करके इसको वापस फिल कर लेता हूँ। MA फॉर मैच और मैच, F फॉर फिलेट। ये हमारा आ चुका है स्टेयर केस और ये हमारा आ चुका है लॉन्ड्री एरिया। और यहाँ पे 2 दरवाजे थे तो दरवाजे कितने थे मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्सेल इंटर वी फॉर वर्टिकल, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पिछली क्लास भी विजिट कर सकते हो, साथ में मेरा नंबर गिवन है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं और साथ में अगर आप मुझे इधर मैसेज करना चाहें तो यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। नीचे वाले डोर ही आ रहे हैं तो अब मैं एक चीज़ चेक करता हूँ क्योंकि ये मेरी लाइन बाहर जा रही है, मुझे लग रहा है कि हमारा कोई प्लान आगे पीछे है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें एक सीध में चल रही हैं जिस तरह यहाँ पे चल रही हैं। एक्सेल इंटर वी फॉर वर्टिकल, हमारी ये लाइन आ रही है, हमारा ये वाला प्लान आगे जा रहा है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ।
बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है, लेकिन इसमें ने ड्राइंग में कितना मसला बनाया हुआ है। हर चीज़ बुरी लग रही है इसकी वजह से। इसको मैं इसकी जगह पे कर देता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे कर देता हूँ। अब मैं इसको भी अंदर कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी अंदर ही जा रही है। M फॉर मूव। ये इस मूव से सिर्फ वो चीज़ सिलेक्ट होगी जो इस विंडो पूरी में आ रही होगी। विंडो में जो मैंने अभी एक रेक्टेंगल टाइप ड्रॉ की थी उसमें। तो ये मैंने शुरू में कमांडें सिखाई हुई हैं। अगर आप लोगों को कोई इस कमांड पे अबूर नहीं हासिल तो आप उधर से जाके उसको चेक कर लें। मैंने एक एक चीज़ को एक एक क्लास में बयान किया हुआ है। अब ये वाली विंडो हम इसके लेवल से उठाते हैं और यहाँ पे भी हमारे पास विंडो आ रही है, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब मैं थोड़ा इसलिए तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि हम काफ़ी स्लो हैं, हमारी क्लासें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और हमें यहाँ भी कहीं नहीं पहुँचे, क्योंकि मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक एक चीज़ आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ कि किसकी वजह से क्या मसला हो सकता है और किस तरह से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ तक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे ट्रिम कर लिया। ये देखिए जी। अब हम कल क्या करेंगे, आज मैं इस क्लास को पूरा इस सेक्शन को पूरा हो गया तकरीबन, इसमें बस मैंने हैचिंग वगैरह करनी है। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम इसके मुताबिक इसमें प्लान्स में वो लेवल लिखेंगे जिस तरह मैं लिख रहा था, लेकिन मैंने कहा ये इशारों की इकट्ठा लिखूंगा और ये जिस तरह चीज़ बना रहा हूँ इस तरह पे ये बनी है और इसी तरह पे यहाँ पे भी बनेगी। तो मैं इसको बना लेता हूँ हाथ के हाथ, ताकि कल हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए। 6 इंटर ऑफसेट इंटर 6 इंटर करके फिल इट इस तरह, और ये यहाँ पे फिल हो जाएगा और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब मैं मैच की प्रॉपर्टी लेके इसको मैच कर लेता हूँ, TR फॉर ट्रिम। अब ये चीज़ हमारी यहाँ तक मैच हो जाएगी, ये लाइन हमारी यहाँ चली जाएगी और इसी तरह यहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है। तो मैं ऑफसेट इंटर 6 इस तरह और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। मैच की प्रॉपर्टी ले मैंने और मैच कर दिया। ये देखें, ये हमारा 3 इंच पीछे चला जाएगा, क्यों 6 इंच यहाँ से DLI किया और ये देखें 6 इंच। F फॉर फिल इट करेंगे। ऐसे इतना लेवलों में तो उतार चढ़ाव होता नहीं है, सिर्फ मैंने ज़्यादा रखा है ताकि आपको ज़्यादा संभाल सको, क्योंकि अभी स्लैब बहुत अजीब सी लग रही है, लेकिन जब सीखना है तो फिर उसकी वजह से मैंने ये काम किया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। क्योंकि मैं बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लेवलों में बहुत मसला हुआ, क्योंकि लेवल पढ़ना लेवल देखना बड़ा मुश्किल है। तो शुरू में बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आप इन क्लासों को दिलें और अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपको समझा दूंगा। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि मेरे एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि AutoCAD कैसे इंस्टॉल होगा, तो मैं उनको बता दूं कि इंशाल्लाह मैं एक क्लास लूँगा इसके लिए संडे को, क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरे पास आजकल इतना टाइम नहीं होता कि मैं शाम को इतना लेट आके तो मैं क्लास बना सकूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो मैं 2-3 क्लासों का स्टेप बना के मैं उसको आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, ताकि आप लोग AutoCAD जिसके पास नहीं है वो भी इंस्टॉल करके इसको सीख सके। और उसके अलावा ये है कि कोई भी मसला आ रहा है आपको ड्राइंग में किसी की रिलेट, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस फील्ड से रिलेटेड भी अगर आपको कोई पर्सनल में कोई मसला आ रहा है तभी। अब हमारे यही डोर ऊपर जा रहे थे, तो मैं इनको यहाँ से कॉपी करूँगा, क्योंकि मैंने अभी लेक्चर ड्रॉ करके दिखाया था आपको। इस लाइन से पकड़ा, यहाँ पे छोड़ दी। अब हम क्या करते हैं, TR फॉर ट्रिम कर लिया हमने। हमारे पास ये भी ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो गया। हमारे पास ये भी ट्रिम हो गया और इसी तरह
यहाँ पे भी ट्रिम हो गया। ये हमारा इधर कितना बाहर निकला हुआ है, 1 फीट तकरीबन। तो मैं इधर इसको भी 1 फीट निकाल लेता हूँ। 12 इंच 12 इंच L फॉर लाइन, TR फॉर ट्रिम। अच्छा, मैंने कुछ कमांडें सीखी हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अब ये जिस तरह हमारा ये इंग्लिश के लिहाज से ठीक नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हमारा फर्स्ट के सुपर लेटर होता है और उसके अलावा सारे लोअर होते हैं। तो इसके लिए कमांड है TC, हम इंटर करेंगे और ये इसने पूछा हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसने पूछ लिया ऊपर केस टाइटल, यानी कि टाइटल अगर हमें देना है सिर्फ ऊपर केस तो हम ओके करेंगे। ये देखें टाइटल के अलावा सारा लोअर लेवल चला गया। तो इस कमांड को मज़ीद के लिए मैं एक क्लास भी लूँगा जिसमें मैं इसको और मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अभी आप राइटिंग जब करोगे, जब मैं इसमें कुछ चीज़ें टैग करके लिखूँगा, क्योंकि मैं अभी इसका इंटीरियर भी करूँगा। इंटीरियर में हमें एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, तो इस वजह से आज की क्लास में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।